हे गाइस, वेलकम टू लिटिल चॉइस ऑफ लाइफ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सेफ होंगे अपने अपने घरों में। आज का जो वीडियो है वो है ऑस्ट्रेलियन स्कूलिंग सिस्टम के अराउंड। हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट्स आ रही थी कि हम बताएं कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में स्कूलिंग सिस्टम कैसा है, कैसे वर्क करता है, किस टाइप के स्कूल्स होते हैं, सब्सिडी मिलती है तो कितनी मिलती है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और बच्चों की एज क्या होनी चाहिए। इंडिया से आ रहे हैं तो आपका ट्रांजिशन कैसे होगा। सो आज का वीडियो हमारा इन्हीं सब टॉपिक्स के अराउंड है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और हम यहाँ पर आए थे तो उस पे हमको कोई भी वीडियो नहीं मिला था, ना कोई हमको ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मिली थी। और इनफैक्ट अभी भी जब मैं देख रही थी तो ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है जो ऑस्ट्रेलियन स्कूलिंग सिस्टम पे बेस्ड हो। सो आई थिंक ये फर्स्ट वीडियो है जो यूट्यूब पे रहेगा ऑस्ट्रेलियन स्कूलिंग सिस्टम के ऊपर। या सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो इफ़ यू आर वर्किंग और आपका बच्चा बहुत छोटा है, 1 साल का या 1 साल से भी छोटा है या 2 साल का है, तो उसके लिए डे केयर्स हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आपका बच्चा 3 साल का है तो 3 साल के ऑनवर्ड्स यहाँ पे किंडरगार्टन का प्रोग्राम शुरू होता है। तो किंडरगार्टन का प्रोग्राम एक ईयर 3 किंडरगार्टन होता है और एक ईयर 4 किंडरगार्टन होता है। जो ईयर 3 किंडरगार्टन होता है दैट्स अ फुल फी पेइंग प्रोग्राम। उसमें आपको कोई भी सब्सिडी नहीं मिलती है। तो सुनने में आ रहा है कि विक्टोरिया विल बी द फर्स्ट स्टेट जिसमें ईयर 3 किंडरगार्टन भी फंडेड होगा। और इसका जो क्राइटेरिया है एडमिशन का वो है कि जिस साल आपके बच्चे का एडमिशन होगा उस साल आपका बच्चा 3 इयर्स का होना चाहिए बिफोर 30th of April। सो फिर आता है ईयर 4 किंडरगार्टन। So year 4 kindergarten is a government funded program. So either you have to pay very low fee or no fee, up to 15 hours per week. 15 hours per week को आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि 7.5 hours per day आप भेज सकते हैं। तो वीक में आप twice a week you can send your kid. So एडमिशन के लिए जो बेसिकली यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए इधर आप अपना बच्चे का पासपोर्ट यूज़ कर सकते हैं या बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो यूज़ हो सकता है। फिर उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस लगता है यहाँ पर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड लगता है कि उस एज तक सारी वैक्सीनेशंस अप टू डेट होनी चाहिए। सो किंडर इज़ नॉट मैंडेटरी, किंडर इज़ ऑप्शनल। आप चाहें तो भेजें अपने बच्चे को और चाहें तो नहीं भेजें। बट किंडर ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि ना बहुत स्मूथ ट्रांजिशनिंग होती है आपके बच्चे की, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ही बच्चा फिर फॉर्मल स्कूलिंग शुरू करता है जो कि है प्रेप। तो उसके लिए एक स्मूथ ट्रांजिशनिंग के लिए बच्चा बैठना सीख जाता है। वो बच्चे को बैठना सिखाते हैं, खुद से खाना सिखाते हैं, सोशलाइजिंग सिखाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आई गेस किंडरगार्टन इज़ इम्पॉर्टेंट। हाँ, तो जैसा अभी अदिति ने बताया कि किंडरगार्टन की फ़ीस जो यहाँ पे होती है वो या तो लो फीस होती है या लो फीस होती है। सो नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि व्हाट इज़ लो फीस एंड व्हाट इज़ नो फीस। तो लो फीस मतलब कि लो फीस अप्लाइज टू एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम और व्हाटएवर। बट अगर नो फीस उनके लिए एप्लीकेबल होती है जो कंसेशन कार्ड होल्डर्स होते हैं या फिर कुछ एबॉरिजिन हैं यहाँ के, और कुछ कंडीशंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है विच इज़ मीन्स टू बी ऑनेस्ट वो बहुत कम लोगों के लिए अप्लाई होती है। हम सबके लिए इन जनरल हम लेस फीस ही पे करते हैं बस। तो ये यहाँ की फ़ीस के बारे में एक बेसिक है। सो किंडरगार्टन के बाद आता है प्रेप जो कि फर्स्ट ईयर है फॉर्मल स्कूल का। तो प्रेप के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये होता है कि जिस साल आप अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं उस साल विक्टोरिया के लिए जिस स्टेट में हम लोग रहते हैं 30th of April से पहले आपका बच्चा 5 साल का होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे बच्चे का एडमिशन प्रेप में 2021 में होने वाला है तो 2021 के 30th of April में से पहले मेरा बच्चा 5 साल का होना चाहिए। ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये है विक्टोरिया के लिए। विक्टोरिया में मेनली जो सिटीज़ आती हैं वो मेलबर्न है। फिर उसके बाद हर स्टेट का यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे अगर आप सिडनी शिफ्ट हो रहे हैं तो सिडनी का जो स्टेट है दैट इज़ NSW। तो NSW का जो स्कूल क्राइटेरिया है वो है 31st of July। सेम कि अगर आपका बच्चे का एडमिशन जिस साल होने वाला है उस साल आपका बच्चा 31st of July से पहले 5 साल का होना चाहिए। और क्वींसलैंड के लिए, क्वींसलैंड भी एक और स्टेट है यहाँ पे, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज़
30 जून, 30 जून से पहले आपका बच्चा 5 साल का होना चाहिए। फिर जो उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं वो हैं यहाँ पे कि स्कूल के टाइप्स क्या हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप के स्कूल्स होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है और दूसरा होता है नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट स्कूल्स को यहाँ पे हम लोग पब्लिक स्कूल्स बोलते हैं एंड दीज आर इक्वली गुड एज प्राइवेट स्कूल्स आर। और जो नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वो फंडेड नहीं होते हैं गवर्नमेंट से। जैसे कि उनमें आते हैं कैथोलिक स्कूल्स और इस्लामिक स्कूल्स या फिर प्राइवेट स्कूल्स। प्राइवेट स्कूल्स में मेनली ग्रामर स्कूल्स होते हैं। नाउ व्हाट इज ग्रामर स्कूल्स? तो grammar schools are very high cost private schools. So the admission criteria for the grammar school is the interview and the academics of the kids. फीस की अगर हम बात करें तो पब्लिक स्कूल्स में ट्यूशन फीस बिल्कुल फ्री होती है लाइक सिंस बिगनिंग प्रेप से ईयर 12 तक। बट आपको अपनी जो भी एसेंशियल थिंग्स होती हैं जैसे कि आपके बुक्स एंड यूनिफॉर्म्स और जो लैपटॉप्स और टैबलेट्स वगैरह बच्चों को लगते हैं उन सब की सिर्फ फीस देनी पड़ती है, अदरवाइज आपका ट्यूशन फीस बिल्कुल फ्री होती है। और अगर हम बात करते हैं प्राइवेट स्कूल्स की तो प्राइवेट स्कूल्स की फीस जैसे कि अगर मैं प्रेप की बात करूं तो इट स्टार्ट्स नियरली फ्रॉम $10,000 अ ईयर टू एंड इट वेरीज टिल लाइक 25,000 अ ईयर। और जैसे जैसे बच्चों की क्लास बढ़ती जाती है ये फीस भी बढ़ती जाती है एंड विच कैन गो अप टू लाइक $40,000 पर ईयर फॉर ईयर 12। तो जैसे आपको अदिति ने बताया अभी स्कूल्स के बारे में, तो गवर्नमेंट स्कूल एंड नॉन गवर्नमेंट स्कूल। तो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर एक और टाइप के स्कूल्स होते हैं जिसको बोलते हैं सेलेक्टिव स्कूल्स। सो व्हाट आर सेलेक्टिव स्कूल्स? So selective schools are basically for those kind of I will say gifted kids जो बहुत ज़्यादा एक्सेल, हाँ जो बहुत एक्सेल इन एकेडमिक्स, हाँ बहुत ज़्यादा एक्सेल करते हैं और यू नो विच वर टू ब्राइट। सो उसके लिए ऑफ कोर्स अब ब्राइटनेस का है जो भी एक्सेल करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, तो उसका क्राइटेरिया होता है। तो फर्स्ट चीज़ तो कि ये हाई स्कूल में ही होता है। सेलेक्टिव हाई स्कूल इज़ नॉट फॉर प्राइमरी, तो विच इज़ लाइक फ्रॉम ईयर 9 to ईयर 12। एंड सेकेंडली यहाँ पे इफ़ यू टॉक अबाउट विक्टोरिया, तो विक्टोरिया में मेलबर्न यहाँ पे 4 स्कूल हैं जो सेलेक्टिव स्कूल हैं विच आर लाइक मेलबर्न हाई स्कूल विच इज़ ओनली बॉयज़ इन साउथ यूरोप, द मैक रॉबर्टसन गर्ल्स हाई स्कूल विच इज़ एज द नेम सजेस्ट ओनली गर्ल्स स्कूल, एंड नोसल हाई स्कूल विच इज़ ए कोएड इन बर्विक, एंड सुजैन कोजी हाई स्कूल विच इज़ ए कोएड इन वेरेबी। सो ये 4 सेलेक्टिव स्कूल्स हैं फ्रॉम ईयर 9 to ईयर 12। और एक चीज़ और कि अब इनका जो एंट्रेंस होता है इसमें आपका इसकी एंट्री एग्ज़ाम होता है इन चारों सब स्कूल्स के लिए। तो एक कॉमन एग्ज़ाम होता है, तो उसमें आपका जो भी जैसे इंडिया में एग्ज़ाम्स होते हैं आपका एंट्रेंस के लिए, तो एंट्रेंस में आपका जैसा स्कोर आता है उसके हिसाब से इसमें आपको एडमिशन मिलता है। और इसमें अभी हम आगे आपको बताएंगे कैशमेंट एरिया का कंसेप्ट। तो इसमें वो कैशमेंट एरिया का कंसेप्ट नहीं होता है, आप किसी भी सबब में किसी भी जोन में रह के किसी भी स्कूल में ये सेलेक्टिव स्कूल में भेज सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ क्या है कि अगर आपको ईयर 9 में आपका एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको ईयर 8 से ही आपको अप्लाई करना पड़ता है। ऑफ कोर्स विच मेक सेंस कि 1 साल पहले ही आपको एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। बट अगर कोई सोच रहा है कि किसी को ईयर 9 या ईयर 10 या बीच में किसी को एडमिशन चाहिए तो विच इज़ नॉट ईजी, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं और मोस्टली ईयर 8 से लोग स्टार्ट कर देते हैं एप्लीकेशन। तो अगर आपके बच्चे जैसे अगर इंडिया में जैसे ईयर 6 या 7 क्लास में है तो इट मेक सेंस कि पहले से ये थोड़ा सा पता करके आए आप इसके बारे में, एंट्रेंस के बारे में। अब उसके लिए हम लिंक शेयर कर देंगे इसके एंट्रेंस में क्या होता है, इसका सैम्पल पेपर भी मिल जाते हैं ऑनलाइन। तो ओके, तो नेक्स्ट की इसमें एक सेंट्रल एप्लीकेशन जैसा आपको बताया था सब स्कूल के लिए होती है। और ये एप्लीकेशन जो एग्ज़ाम की एप्लीकेशन स्टार्ट होती है फेब में और मई में ख़त्म हो जाती है, मई अराउंड। और एग्ज़ाम होता है अराउंड मिड जून के अराउंड। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा एग्ज़ाम के बारे में, बट ये इससे 3 आवर्स एग्ज़ाम, इसमें 6 टेस्ट होते हैं। और ये जो स्कूल्स हैं इसमें कोई ट्यूशन फीस नहीं होती, एज सिमिलर टू गवर्नमेंट स्कूल जो अदिति ने आपको बताया था। हाँ, पब्लिक स्कूल्स जैसा अदिति ने बताया था। तो ये हो गया आपका सेलेक्टिव स्कूल्स के बारे में। नेक्स्ट आते हैं हम, जैसा भी आपको मैंने बताया था, स्कूल का कैशमेंट एरिया।
तो क्या व्हाट इज स्कूल कि कैचमेंट एरिया? हम पब्लिक स्कूल सिलेक्ट कैसे करें, हाँ, कि हमें कैसे पता लगे कि कौन सा स्कूल अच्छा है। तो कैचमेंट यहाँ पे कैचमेंट एरिया करके कंसेप्ट होता है जिसका मतलब क्या है कि हर स्कूल को इन्होंने एक पूरा डेजिग्नेटेड जोन असाइन किया हुआ है कि इसी जोन में आप जो भी लोग रहते हैं आइदर रेंट पे या फिर खुद का घर है, तो उन बच्चों को ही वहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती है। उसके बाद इन केस, जो कि बहुत कम होता है, अगर कुछ सीट्स बच जाती हैं तो बाहर से बच्चे भी दूसरे जोन से आ सकते हैं। तो ये कैचमेंट एरिया का कंसेप्ट प्राइमरीली ज़्यादा यूज़फुल तब होता है जब किसी पब्लिक स्कूल की बहुत अच्छी रेटिंग होती है, तो फिर ये कैचमेंट एरिया में जो रहते हैं लोग उनको ही फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती है एड्रेस की बेसिस पे। और नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि अच्छा हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा स्कूल कौन से कैचमेंट एरिया में आता है। तो इट्स वेरी सिंपल, एक वेबसाइट है findmyschool.vic.gov.au। तो इस पर आप सिंपली जाके अपना एड्रेस डाल सकते हैं एंड इट विल टेल यू कि आपके एड्रेस के हिसाब से आपका कौन सा स्कूल आपके कैचमेंट एरिया में आपका घर आता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है कि अभी मैं आपको बताया था रेटिंग्स के बारे में स्कूल्स की। तो रेटिंग्स कैसे डिसाइड होती है? रेटिंग्स यहाँ पे हर स्कूल के जो भी बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, यहाँ पे नापलान एग्ज़ाम होता है उसके बेसिस पे, और उनके अलग अलग क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे वो एक पूरे स्कूल की ओवरऑल रेटिंग डिसाइड होती है जो कि हर ईयर अलग अलग वेरी करती है। तो अगर आपको रेटिंग पता करनी है तो आप एक साइट है bettereducation.com.au, तो यहाँ पे जाके आप अपने जो भी स्कूल की आपको रेटिंग देखनी है तो वहाँ पे स्कूल का नाम डाल के आप चेक कर सकते हैं कि हाउ इज़ द स्कूल परफॉर्मिंग ओवर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, पूरा ट्रेंड आप देख सकते हैं। और अगर किसी भी स्कूल की रेटिंग अबव 90 है तो तो इट इज़ गुड। इट्स अ गुड स्कूल, इट्स मतलब काफ़ी अच्छा स्कूल है वो। तो नेक्स्ट है टाइमिंग्स, स्कूल टाइमिंग्स। सो स्कूल की टाइमिंग्स जनरली यहाँ पे 8:30 AM से 3:30 PM होती है। और हर स्कूल को एक उन्होंने बफर दिया हुआ है टाइमिंग्स का भी, दे हैव टू अधेयर टू दिस टाइमिंग्स। वाई? बिकॉज स्कूल के टाइमिंग्स के हिसाब से यहाँ पे पूरा रोड पे स्पीड लिमिट्स होती हैं। तो फॉर एग्जांपल स्पीड का जो स्कूल का जो टाइम जोन होता है वो 8 AM से 9:30 AM है, एंड सेकेंडली 2:30 आफ्टरनून PM। में हाँ, 2:30 PM to 4 PM। हाँ, So, इस टाइमिंग के इस स्लॉट्स के बीच में जितना भी जो स्कूल्स होते हैं उनके पास जो रोड्स होती हैं वो सब उनकी मैक्सिमम स्पीड लिमिट इज 40 इन दिस टाइम जोन। राइट। तो इरिस्पेक्टिव वहाँ पे अगर 60 की स्पीड भी है तो वहाँ पे 40 स्पीड पे उनको जाना पड़ता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा फाइन लग जाता है। तो ओके, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक्स। तो अच्छा, नेक्स्ट क्या है? टर्म्स। यहाँ पे स्कूल की टर्म्स क्या होती है? तो देयर आर 4 टर्म्स हियर जनरली। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, उससे ज़्यादा इजीली आपको समझ में आएगा। इस साल की अगर बात करते हैं 2020 की, तो 28 जैन से 27 मार्च 2020 तक इस साल का फर्स्ट टर्म था। उसके बाद हॉलीडेज, फिर 14 अप्रैल से 26 जून सेकेंड टर्म, 13 जुलाई से 18 सितंबर थर्ड, एंड द लास्ट टर्म इज 5 अक्टूबर से 18 दिसंबर। तो उसके बाद क्रिसमस हॉलीडेज, और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर से नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होता है। तो ये यहाँ के टर्म्स होती हैं। और अब एक क्वेश्चन जो हमको बहुत लोग पूछ रहे थे कि अगर इंडिया से यहाँ पे आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो हाउ डज इट वर्क? तो ट्रांजिशन इज़ वेरी सिंपल हियर। फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर आपका बच्चा अगर ईयर 4 या ईयर 5 में है, क्लास 5 में है, तो यहाँ भी आपको सेम क्लास में एडमिशन मिल जाता है। यू कैन शो जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन है स्कूल की वहाँ पे। सो दैट्स नॉट एन इश्यू एट ऑल। तो यहाँ पे स्कूल में जो अलग अलग टाइप के स्कूल्स में आप क्लासेस में, एक तो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं और एक सेकेंडरी स्कूल होते हैं। तो प्राइमरी इज लाइक बिटवीन 5 years to 12 years विच इज़ लाइक प्रेप टू क्लास 6, और सेकेंडरी आपका होता है ये मतलब ये 12 से 20 विच इज़ लाइक क्लास 7 टू क्लास 12। तो अब इसमें कुछ स्कूल्स होते हैं उनको बोलते हैं P9, जो कि होता है प्राइमरी से लेकर क्लास 9 तक। कुछ होते हैं P12 जो कि प्राइमरी से लेकर क्लास 12 तक होते हैं। और कुछ होता है सिमिलरली K9 K12 विच इज़ लाइक किंडर से लेकर 9, किंडर से 12। तो अगर आप कोई स्कूल से आ गए ये सब इस टाइप से लिखता है K9 K12, तो इजीली आई थिंक आप समझ सकते हैं कि क्या मीनिंग है इसका। सो या आई थिंक इन नटशेल ये सब था यहाँ के स्कूल्स के बारे में। वी होप कि इस वीडियो से आपको बेसिक जो भी आपको क्वेश्चन डाउट्स थे या क्वेश्चन थे कई लोगों के,
वो उसमें आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। एंड वी ऑल्सो अपोलोजाइज कि काफ़ी लेट हो गया, आई थिंक हम काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे, पर अभी एज यू हाँ माइट बी नोइंग कि थोड़ी शिफ्टिंग और इस सब में काफ़ी बिजी थे। बट और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज़ हाँ, कमेंट्स में अगर या कोई सब में। आपकी कोई फर्दर क्वेरीज है, इसमें कोई एक टॉपिक है इसके अंदर जो आप डिटेल में हमसे पूछना चाहते हैं, तो फिर वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं एंड we'll try to make another video on that topic as soon as possible. So मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।